सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और आज फिर से एक बार मैं आपको तारे ज़मीं पर दिखाने जा रहा हूं। हमारे वो होनहार प्रतिभावान विद्यार्थी जिन्होंने न केवल अपने परिवारजनों का नाम रोशन किया है, अपितु हमारा भी नाम रोशन किया है। और वो यदा कदा समय निकाल के आते हैं, तो मैं सभी का उनका आज परिचय कराने जा रहा हूँ। बिल्कुल ये स्टार हैं। और जो विद्यार्थी हमारे पास आए हैं, हम उनकी पिक लेना कभी नहीं भूलते। तो आज आपको भी उनसे रूबरू कराता हूँ। ये मनीता है, रोहतक से हैं। और ये डीएसएसबी में टीजीटी सेलेक्ट हुई हैं और ये सेंटर से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी। तो इनका सिलेक्शन टीजीटी के रूप में हुआ है। ये पति परमेश्वर साथ में हैं और ये कल ही आए थे। अगला फोटो लेते हैं। ये ऋतु मुदगिल हैं, गन्नौर से हैं। और ये भी टीजीटी सिलेक्टेड हुई हैं दिल्ली के अंदर। और बहुत मतलब अच्छे अंकों के साथ ये विद्यार्थी बिल्कुल अपने अपने लेवल पे टॉपर रहे हैं और अब ये ज्वाइन कर चुकी हैं। अगले विद्यार्थी हैं संदीप कुमार। ये 2018 में सिलेक्ट हुए थे टीजीटी। जो 2018 के बैच में वैकेंसी थोड़ी कम आई थी, तो उसमें भी कम वैकेंसीज में भी हमारे लगभग 3 या 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। उनमें से एक जो पीजीटी में सिलेक्ट हुई थी, वो हमारी पूरी दिल्ली में टॉपर थी। हमारी स्टूडेंट, उसका भी परिचय कराऊंगा। वो पीजीटी में सिलेक्ट थी और ये संदीप कुमार है जो ये टीजीटी में सिलेक्ट है। अगले विद्यार्थी का परिचय कराते हैं। और ये 2 स्टार हैं, होनहार स्टार हैं हमारे। इनके बारे में मैं एक विशेष बात बता दूं। ये सुमन देवी हैं और ये मैथ्स से एमएससी हैं। मैथ्स से, फिर सुन लीजिए। परंतु इन्होंने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा और ये कहती है कि जी मैं आपसे संस्कृत पढ़ूंगी और अपना फ्यूचर, अपना कैरियर अब संस्कृत में ही बनाऊंगी। इन्होंने शायद 2 या 3 बैच लिए हैं और कितना मतलब खुशी हो रही है बताते हुए कि टीजीटी संस्कृत सिलेक्ट डीएसएसबी में हुई है। मैथ की स्टूडेंट, संस्कृत के तो केवल इनके पास क्वालिफिकेशन थी, नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने पढ़ा था, परंतु इन्होंने इतनी तत्परता और लगन से कार्य किया और सेंटर का नाम रोशन किया। और इन्हीं के साथ ये सुदेश हैं। बहुत दिनों से ये भी लगी हुई थी, एक मौके की तलाश में थी। और जैसे ही अब वैकेंसी आई, इन्होंने भी 2022 में टीजीटी का टेस्ट क्रैक किया और ये लग गए। इन स्टूडेंट्स के बारे में बताऊं, ये लगभग इस बैच से हमारे 125 स्टूडेंट्स लगे हैं। जो 26 तारीख वाला पेपर था वो थोड़ा कठिन था, तो बच्चे काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि सर पेपर काफ़ी कठिन है और कुछ हमें कम आया है। तो मैंने इनको बताया था कि हमारी फाइट जितना पेपर कठिन होगा उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी, क्योंकि जब कोई बेहतर तैयारी और डीप जाके तैयारी करता है तो वो जब पेपर कठिन आता है तो उसमें बढ़िया स्कोर कर पाता है। नॉर्मल पेपर में तो सभी स्कोर करते हैं। और यही कारण रहा था हमारे 125 स्टूडेंट्स निकलने का कि 26 तारीख वाला पेपर बहुत टफ था। और बहुत टफ में उन्होंने, यद्यपि कुछ कठिनाई अनुभव हुई, परंतु उन्होंने बहुत लाजवाब प्रदर्शन किया और सिलेक्शन पाई। तो सुमन देवी और सुदेश, दोनों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सुमन है, ये इसका दूसरा फोटो है। ये ज्योति है, ज्योति। ये भी मेरे पास कई बैच पढ़ी और 2022 में इन्होंने भी टीजीटी के रूप में सिलेक्शन पाया और ये भी सेंटर से आशीर्वाद लेने पहुंची थी। बहन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बताते हुए बड़ी खुशी होती है। ये पारुल जैन है, बहादुरगढ़ से। जब ये मेरे पास आई थी तो एक तो इनके पास समय कम था, वैसे ही समय इस बैच में 1.5 से 2 महीने के अंदर डीएसएसएसपी ने टेस्ट ले लिए थे। तो सब सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि सर 1.5 से 2 महीने में कोई हम सीटेट का टेस्ट नहीं देने जा रहे हैं, कोई एस्टेट का नहीं देने जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब का पूरे इंडिया लेवल पे कंपटीशन है और कैसे होगा। मैंने इनको एक ही बात कही थी, कैसे होगा ये काम मेरा है, आप इस चीज़ को भूल जाइए, टेंशन मत रखिए। जितना सिलेबस मैं करवाता हूँ, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ, जो मार्गदर्शन आपका करता हूँ, बस
जितना करते रहिए। और इस बहन का एक ही बात हुआ करती थी कि जी जितना आप करा रहे हो वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और बाकी मेरे बस का नहीं, बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं, ठीक है ना। और एक कमाल हो गया, और जिस दिन इनका सिलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया था, बहुत ज़्यादा खुशी। ये भी सेंटर पर पहुंचे थे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पूनम, ये गन्नौर से है। इस बहन ने तो इतना बड़ा कमाल कर दिया बहुत कम एज में। सबसे पहले तो इनका एक सिलेक्शन और हुआ था, शायद मिलिट्री स्कूल में था, तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के बावजूद भी ये नहीं गई, क्योंकि इनके दिमाग में एक था कि सर आपके मार्गदर्शन में मैंने दिल्ली का टीजीटी या पीजीटी और उससे भी आगे जाना है। छोटी सोच मैं नहीं रखती। तो इन्होंने 2 जगह सिलेक्शन निकाला है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक, मतलब क्या कहूँ आपको, जो आकाशीय मंडल में सबसे चमकता हुआ ध्रुव तारा है, लक्ष्मी देवी है। इसका स्टेट्स भी मैंने एक बार लगाया था, माई स्टूडेंट लक्ष्मी देवी गोट फर्स्ट पोजीशन इन DSSB एज ए संस्कृत PGT, आई एम प्राउड ऑफ हर। संस्कृत PGT में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल। तो 8 ही पोस्ट थी, 8 या 9 पोस्ट थी, उसमें से 2 स्टूडेंट हमारे गए थे, और ये हमारी टॉप पर रही थी। और देखो विद्यार्थियों, अब तक हम एक गुरुकुल प्रणाली से पढ़ा रहे थे। छोटे से कमरे में जितने स्टूडेंट आते थे सबका सिलेक्शन परमात्मा की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से निश्चित हो जाता था। परंतु अब जिम्मेवारियां बढ़ी हैं, अब सिस्टम बदल गया है, तो देश भर से विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं, तो हम सबकी अपेक्षा पे मैं खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश कर। तो ये हमारे ग्रेट स्टार हैं। आगे ये दीपिका है, और जब इन्होंने शुरू किया था तो ये कहते थे जी मुझे संस्कृत में कुछ नहीं आता, मुझे जीरो मान के चलना, ऐसे पढ़ाना। तो मैंने जब इनको देखा तो संस्कृत में काफ़ी अच्छा नॉलेज था, ऐसी बात नहीं थी, परंतु फिर भी हमने इनके साथ पूरी दिन रात मेहनत की। और मैंने कई क्लासेस तो इनकी नाइट में भी, रात में भी मेरे पास पढ़ने आती थी, चूँकि ये लोकल आई यहीं से। तो इन्होंने KVS में सिलेक्शन निकाला है, और ये शायद उड़ीसा, हाँ उड़ीसा स्टेट में ही है, कोई स्थान है वहाँ पर अब ये सेवारत है। बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे डेंजरस लिटिल स्टार है, मतलब इनके बारे में तो क्या कहे। ये रितु सैनी है, पहली सिलेक्शन इन्होंने KVS में निकाली, और KVS में शायद ये 2 साल के आसपास जॉब करके आई है। और दूसरी सिलेक्शन फिर इन्होंने दिल्ली में निकाल दी, ठीक है ना। तो और ये गीता है, ये संगीता है, बहुत होनहार स्टूडेंट्स हैं और बहुत मेहनती, और परमात्मा ने भी इनकी सुनी, और ये लगातार इन्होंने मुझ पे विश्वास रखा, मुझ में विश्वास बनाए रखा। तो मैं भी इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा हूँ, क्योंकि ये जब परिणाम मिलता है तो कोई भी गुरु बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता है। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे बहुत नियर डियर शुभ चिंतक स्टूडेंट रहे हैं। ये अनुराधा है, अभी हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो इन सब का हरियाणा के अंदर बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूँ इनका नंबर पक्का है, क्योंकि जो हमने त्रास दिया वो यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं न कहीं बिल्कुल सितारे की तरह चमकता है। ये गीता है, ये हमारे शशिकांत जी है, हमारे छोटे भाई जैसे परम मित्र है, मेरे विद्यार्थी रहे हैं, और अब हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक था, रिजल्ट आने की देर है बस। ये ज्योति है, इनका भी हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा स्कोर है, और परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे, जल्दी रिजल्ट आए, और जल्दी इनका भी। ये 5 सितंबर को हम इकट्ठे हुए थे एक जगह, तो इन्होंने आमंत्रित किया था। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ये कमलेश है, बड़े इत्मीनान से ये लगी रही, और आखिर परिणाम ये दिख रहा है, दिल्ली में TGT ये सिलेक्ट हुई। ये सारे वो विद्यार्थी हैं मेरे जो आसपास के हैं, पर कई विद्यार्थी बहुत दूर दूर से भी आए, पर जो बहुत ज़्यादा दूर थे उनको हम भी मना कर देते हैं, भाई इतने दूर से आना, ठीक है ना। परंतु फिर भी वो उनका श्रद्धा और विश्वास देखिए कि इतने दूर दूर से फिर भी समय निकाल के आते हैं, और इतने घर गृहस्थी, ऊपर से नौकरी, और उसमें से भी फिर समय निकालना, ठीक है ना। तो बहुत बहुत उन सबको
धन्यवाद है कि उनको सेंटर में इतनी आस्था है। और ये हमारे प्रदीप हैं। जब ये पहली बार आए थे, इनका थोड़ा परिचय करा दूं, मुझसे मिले थे, कहते सर मैं लग पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। मैंने उसी दिन विश्वास दिला दिया था कि आप अब जो हो सकता आपकी सोच सही हो कि मैं कभी नहीं लग पाऊंगा, मेरा नॉलेज नहीं है, बेस नहीं है, परंतु मैं एक दिन, पहले दिन ही विश्वास दिलाया था कि एक दिन आपको इस मुकाम तक पहुंच। तो उस दिन ये मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अगले बैच में आ जाइए। तो इन्होंने कहा कि सर मैं एक बार बैच में बैठ के देख लूं। मैंने कहा ये मोस्ट वेलकम, ये मेरे लिए कोई वो नहीं थी, मैं तो वैसे बता रहा था कि अगले बैच में आ जाइए, बीच में चला हुआ बैच। तो ये बैठे और बैठ के इन्होंने क्या देखा, कहते हैं जी जो मर्जी हो मुझे यहीं से शुरू। तो वे वहीं से शुरू किए और ये कम से कम ज़्यादा भी नहीं भी मैं ठीक ठीक यदि बोल रहा हूँ 65-70 किलोमीटर से डेली सफ़र करके आते थे। करनाल डिस्ट्रिक्ट में इनका गांव था, वहाँ से पानीपत आना, पानीपत से सेंटर पे। तो कितना मतलब और कई बार तो इतने मतलब साधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं, कई बार तो क्लास ऑफ होती थी उस दिन, बेचारे उस दिन भी आ जाते थे, ठीक ना, कि सर मुझे तो यहीं आके पता चला, फिर सारा दिन पार्क में बैठ के पढ़ते रहे। तो वास्तव में परमात्मा किसी की मेहनत का नहीं रखता, और ऐसे मेहनती स्टूडेंट्स आगे बढ़ने भी चाहिए। तो इन्होंने भी न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपितु हमारा भी नाम रोशन किया। बड़ा गर्व है हमें ऐसे स्टूडेंट्स पे, इनको भी बहुत बहुत। ये हमारी एक स्टूडेंट रीना है, रीना राय हैं, वो दिल्ली में सेलेक्ट हुई हैं और वो थोड़ी अपाहिज है, दिव्यांग है। तो मैंने उनको मना किया कि जब आपको समय लगे तब आराम से आना, जल्दबाजी मत करना। परंतु उनकी जल्दबाजी देखिए कि उन्होंने अपने भाई को स्पेशल मिठाई देके भेजी। तो बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना मतलब स्टूडेंट्स सम्मान देते हैं, अब उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विद्यार्थी को देख लेते हैं। ये पूनम का उस समय का फोटो है जब ये पहली बार मिलिट्री स्कूल इत्यादि में, कहा था मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, शायद मिलिट्री था कोई, उसमें सेलेक्ट हुई थी। तो सेलेक्ट होते रिजल्ट आते ही इस विद्यार्थी की एक विशेषता रही, इस ज्वाइनिंग का भी वेट नहीं करती थी, सेलेक्ट होते ही तुरंत ये घर आई थी। बहन को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। ये वंदना है, चंडीगढ़ से हैं। तो ये भी बहुत मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब ये मेरे को एक ही बात कहते थे कि आप हारे का सहारा हो। ये इतनी मतलब थोड़ा कई चीज़ों से क्षुब्ध हो चुकी थी, डिमोरलाइज हो चुकी थी कि सर मतलब अब तो अंतिम पड़ाव पे यार मुझे नहीं लगता कि कभी सिलेक्शन हो भी पाएगा। मैंने न केवल इनको समझा समझा के मोटिवेट किया, इनको उस रास्ते पे लाया, ठीक है, तब इनको ऐसा विश्वास हो गया एक बार कि सर अब मैं धीरे धीरे उस पे हूँ, अब जो मर्जी टेस्ट हो मैं क्लियर करूंगी। इनका भी दिल्ली में सिलेक्शन निकला और अब सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हरियाणा के अंदर भी लिस्ट आते ही इनका नाम मैं आपको दिखाऊं। तो ये भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारी रही हैं, अब दिल्ली के अंदर हैं। ये मोनिका बहादुरगढ़ से है, और देखिए बहादुरगढ़ से यहाँ काफ़ी दूरी पड़ जाती है, परंतु फिर भी जैसे ही इन्होंने जॉब ज्वाइन की तुरंत सेंटर पर पहुंची अपने परिवारजनों के साथ। बहन का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और इस तरीके से सेंटर पे आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आगे ये कमलेश है, कमलेश, इसको यदि मुझे ठीक ठीक से याद है तो 2012 में मैंने इसको पहला बैच दिया। 2012 के एक ही बैच से इन्होंने नेट निकाल दिया था, नेट निकाल दिया था उस टाइम इन्होंने। फिर ये थोड़ा बीच में हताश और निराश हो गई, तब मैंने फिर समझा कि अब मौका है, टेंशन मत लो, आपको हर हाल में दिल्ली जाना ही होगा। और ये मेरे पास आई और पढ़ा और बिल्कुल एकदम से सुपरफास्ट वंदे भारत ट्रेन में बैठ के सीधा दिल्ली पहुंची। तो इनको भी ज्वाइनिंग मिल गई है, अब चल रहा है। ये स्टूडेंट्स कल्याणी, और कल्याणी का कल्याण कैसे हुआ, एक बहुत मतलब प्रेरणादायक कहानी है।
मेरी एक स्टूडेंट है उषा करके, उसके संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि यदि आपका कोई कल्याण कर सकता है जींद से है तो एक ही इंसान है, क्योंकि वो जो बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है उषा, उसने सब जगह मतलब जा जा के देख के सबको परखा, ठीक है ना। तो उसने फिर मेरा नाम सुझाया और ये मेरे पास आई और ये कहती थी कि जी सबकी यही स्टोरी थी कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे 1 महीना तो दो, 1 महीना पढ़ के तो देखो। और ये मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीना ही पढ़ी थी, क्योंकि ये उससे पहले मेरे पास नहीं थी, पहले के किसी भी बैच में नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट थी। ये बहुत सारे फ्रेश स्टूडेंट थे, कोई कोई स्टूडेंट्स है जो उससे पहले बैच में रिपीट करके आए हैं। तो ये आई और पहले बैच में 1.5-2 महीने में चमत्कार हो गया और ये भी दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ ली। तो कितनी खुशी होती है। और ये जब मिली थी तो उस टाइम मैं घर पे नहीं था, तो ये मैडम को ही खाना खिला के गई थी। तो मतलब कितनी खुशी होती है कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल एक दूर दराज एरिया में बैठा है, झट से फॉर्म आए, मेरे से संपर्क हुआ, पढ़ाई शुरू की, 1-1.5 महीने में सेलेक्ट। तो ये तो बड़े चमत्कार जैसा होता है। बहन को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही स्टूडेंट्स हैं, ये इनका दूसरा है। ये उपहार लेके आए थे, मैंने तो मना किया था परंतु फिर भी ये नहीं माने, तो फिर इनका भी स्वागत किया गया। ये इस बहन से आपको परिचय दिलाता हूँ, ये भी MSc मैथमेटिक्स से, और ये बात है सन 2017 की। 2017 में इस स्टूडेंट ने मुझसे एक ही बात कही थी कि सर मैं आपसे अकेला पढ़ना चाहती हूँ। देखिए जो मर्जी गुरु दक्षिणा होगी मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं अकेला पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हूं मैथ से, और मैथ से मैं अब संस्कृत में जाना चाहती हूँ, और मैं संस्कृत में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके सिलेक्शन निकाला 2017। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप आइए और पढ़िए। तो इस स्टूडेंट्स को मैंने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स इसी के साथ और लग गए थे, तो इनको स्पेशल समय दे के मैंने पढ़ाया और इन्होंने भी बिल्कुल वही किया जो बाकी सारे स्टार्स ने किया। तो ये भी हमारे सेंटर की बहुत बड़ी स्टार है और सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, संस्कृत में आपका बेस क्या है भूल जाओ, अगर आपको संस्कृत शब्द भी नहीं लिखना आता तब भी चलेगा, आप एक बार आइए तो सही। इन्होंने वही कमाल कर दिखाया। ये ज्योति है, ज्योति है। इनके कारनामे सुन के आप दांतों तले उंगली दबाओगे। इतनी ब्रिलियंट और होनहार, पहले बैच में इन्होंने नेट निकाला, जनरल कैटेगरी से हैं, नेट निकाला। उसके बाद फिर उन्होंने दिल्ली वाला दिया, जिसमें नेट निकाला वहाँ दिल्ली वाले में पता नहीं इनसे क्या चूक हुई, और सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक रही है मेरी ये, पर समझ में मेरी भी नहीं आया, पर वहाँ पोस्ट भी कम थी, वहाँ ये रहेगी। मुझे बहुत दुख हुआ था। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मतलब नहीं रहना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, आगे फिर वैकेंसी आई और फिर तो इन्होंने बिल्कुल सबकी क्वेश्चनों की धज्जियाँ उधेड़ के रख दी और बहुत अच्छे स्कोर से TGT सिलेक्ट हुई दिल्ली के अंदर। बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे कुछ स्टार्स थे जो तारे जमी पर आप देखते हो। इसको भी देखो, वास्तव में तारे जमी पर ये ही हैं, ये कोई फिल्माई नहीं गई है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और इन जैसे कितने ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट हैं जो दूर दराज के एरियाज में बैठे हुए हैं, उनके फ़ोन आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, ये तो जो आए हैं मैंने उनके फ़ोटो दिखाया। उन सभी बहन भाइयों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। मीमांसा संस्कृत क्लासेस उन सब के भी, इनके साथ साथ सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और आगे बढ़ो। सेटिस्फेक्शन ब्रिंग्स स्टेगनेशन, संतुष्टि स्थिरता लाती है। जब जीवन में आप संतुष्ट हो जाते हो, बस मिल गया, रोटी पानी का हमारा काम चल गया, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप और बड़े टेस्ट पास कीजिए, नेट क्लियर कीजिए, प्रोफेसर के लिए तैयारी कीजिए, IAS यदि आपकी उम्र है तो उसमें तैयारी कीजिए और हमें एक मौका दीजिए, ठीक है ना। देखने फिर
मतलब वो भी जैसे ये चीज़ें आपने कभी नहीं सोची थी कि हो पाएंगे, ये हो गई, वो भी सारी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।